जय हिंद फ्रेंड। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, मैथ्स में पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में पहले बात करेंगे हम कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के बारे में। कॉस्ट प्राइस के बारे में जो हम चीज़, जैसे कॉस्ट प्राइस क्या है, जो चीज़, जैसे कोई आर्टिकल है, कोई चीज़ है, हम उसे खरीदते हैं, परचेस करते हैं। कोई चीज़ को हम क्या करते हैं, परचेस करते हैं। कोई चीज़ को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। मतलब इसे हम क्या बोलेंगे, सीपी में दर्शाई से हम क्या बोलेंगे, क्रय मूल्य बोलेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रय मूल्य। इसको हम बोलेंगे क्रय मूल्य। उसी प्रकार हम देखेंगे सेलिंग प्राइस। जो चीज़ हम खरीदे हैं, अब उसको हम बेचेंगे, अब उसको हम सेल करेंगे तो उसको क्या कहेंगे, विक्रय मूल्य। उसको हम बोलेंगे विक्रय मूल्य। इसको हम दर्शाते हैं एसपी से। कॉस्ट प्राइस मतलब कोई चीज़ को खरीद रहे हैं, कोई आर्टिकल को खरीद रहे हैं, तो उसे हम क्या कर रहे हैं, क्रय मूल्य कह रहे हैं। उसको हम क्या कहते हैं, क्रय मूल्य। और कोई चीज़ को खरीदे, अब उसको बेच रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, विक्रय मूल्य। इसको हम एसपी से दर्शाते हैं। कॉस्ट प्राइस को हम क्या दर्शाते हैं, सीपी से, और सेलिंग प्राइस को एसपी से। उसी प्रकार हम देखेंगे प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट होता है जो हम खरीदे और जिसे हम बेचें, मतलब सेल किया हुआ चीज़। विक्रय मूल्य जो है, बेचा गया मूल्य, सेल किया हुआ मूल्य जो है वो क्या है, ग्रेटर देन मतलब बड़ा होगा। विक्रय मूल्य बड़ा होगा किससे, क्रय मूल्य से। विक्रय मूल्य किससे बड़ा होगा, क्रय मूल्य से। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो हो जाएगा एसपी जो है, सेलिंग प्राइस हो, जो बड़ा हो जाएगा किससे, सीपी से, कॉस्ट प्राइस से। जब विक्रय मूल्य बड़ा हो गया, बेचेंगे, जितने पैसा में हम बेचेंगे प्रोडक्ट को, है ना, आर्टिकल को, वो ज़्यादा बड़ा होगा, तभी क्या हो जाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट कहलाएगा। उसी प्रकार लॉस क्या है, लॉस में क्या होगा, जो है सीपी बड़ा होगा। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा, किससे, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, एसपी से। सीपी बड़ा होगा एसपी से। तो इसको हम फार्मूला के तहत देखेंगे। तो हम प्रॉफिट को क्या बोलेंगे, लाभ। प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, लाभ बोलते हैं। और इसी को ज्ञान भी बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, ज्ञान भी बोलते हैं। प्रॉफिट का मतलब हो गया एसपी बड़ा है किससे, सीपी, मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। उसी प्रकार जो है लॉस मतलब क्या होता है, हानि। लॉस मतलब हानि। इसमें क्या होता है, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा किससे, सेलिंग प्राइस से। किससे बड़ा होगा, सेलिंग प्राइस से। तो लॉस और प्रॉफिट और लॉस क्या है, प्रॉफिट और जो लॉस है, प्रॉफिट और लॉस किस पर डिपेंड करता है, मोस्टली डिपेंड करता है कॉस्ट प्राइस पर। अगर कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस अगर हो जाएगा ग्रेटर देन, तो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। कॉस्ट प्राइस अगर ग्रेटर देन हो गया तो लॉस हो जाता है, और कॉस्ट प्राइस इन लेस देन हो गया तो क्या हो जाता है, प्रॉफिट हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रॉफिट। तो हम कह सकते हैं कि प्रॉफिट और लॉस जो है किस पर निर्भर करता है, कॉस्ट प्राइस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, कॉस्ट प्राइस पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करेगा, कॉस्ट प्राइस पर निर्भर करेगा। और देखेंगे हम कॉस्ट प्राइस पर निर्भर करेगा। उसी प्रकार हम प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट का अगर परसेंट निकालते हैं तो किस प्रकार का फॉर्मूला लगेगा, प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट लाभ
बटे लॉब बटे हो जाएगा कॉस्ट प्राइस सीपी हो जाएगा, मतलब क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य हो जाएगा। अगर प्रॉफिट निकालते हैं तो प्रॉफिट बटे सीपी क्रय मूल्य हो जाएगा। उसी प्रकार हम लॉस निकालेंगे, लॉस का परसेंट निकालेंगे, लॉस का प्रॉफिट का परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य, अगर परसेंट निकाल रहे हैं तो 100 से क्या कर देंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। लॉस का परसेंट निकाल रहे हैं मतलब लॉस अपॉन क्या होगा, क्रय मूल्य मतलब सीपी तो हानि बटे क्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य हम परसेंट निकाल रहे हैं, लॉस परसेंट निकाल रहे हैं तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। हम प्रॉफिट परसेंट देखो, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 है। ये प्रॉफिट परसेंट अगर दिया हुआ होगा और क्या है, प्रॉफिट परसेंट अगर दिया हुआ होगा और सीपी दिया हुआ होगा तो हम एसपी कैसे निकालेंगे, यहाँ से एसपी कैसे निकालेंगे, मतलब सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मतलब क्या होता है, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, ये हो गया मल्टीप्लाई 100। तो ये क्या हो जाएगा, एसपी अपॉन नीचे एसपी अपॉन सीपी हो जाएगा। दोनों से एसपी माइनस सीपी के बटे में सीपी है तो एसपी अपॉन सीपी हो जाएगा माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ये दोनों का मल्टीप्लाई में क्या है, 100 है। तो एचपी बटे सीपी माइनस सीपी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 100 मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 100 आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट। तो यहाँ से एसपी निकालेंगे तो 100 इधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा, एसपी निकालेंगे, यहाँ से एसपी निकालेंगे तो 100 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस ये माइनस है, राइट साइड में माइनस है, ये माइनस 100 तो लेफ्ट साइड में जाएगा तो प्लस 100 हो जाएगा बटे एसपी के मल्टीप्लाई में 100 है तो यहाँ इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में चले जाएगा और मल्टीप्लाई जो सीपी है प्रॉफिट के क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ये क्या हो गया, एसपी निकालने का फॉर्मूला हो गया। किससे, अगर प्रॉफिट दिया हो और सीपी दिया हो तब एसपी का फॉर्मूला नहीं, एसपी निकालने में दिक्कत नहीं होगी। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, यहाँ से सीपी निकालेंगे, लॉस परसेंट से क्या निकालेंगे, यहाँ से अगर सीपी निकालते हैं, यहाँ सीपी निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस निकालते हैं इसी फॉर्मूला से, तो जो ये है उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 100 अपॉन प्रॉफिट प्लस 100। यहाँ पर देखो एसपी की जगह हम सीपी निकालते हैं तो यहाँ पर सीपी की जगह एसपी आ जाएगा। अगर एसपी और प्रॉफिट दिया हो तो सीपी ऐसे निकल जाता है। लॉस परसेंट देखेंगे, लॉस परसेंट से हम सीपी कैसे, एसपी और सीपी कैसे निकालेंगे। लॉस का मतलब होता है सीपी माइनस एसपी, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ हो जाएगा सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 माइनस एसपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो सीपी कैंसिल हो गया तो 100 माइनस एसपी अपॉन सीपी ये 100 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, लॉस परसेंट एसपी माइनस सीपी, एसपी अपॉन सीपी इधर आ गया तो ये प्लस हो गया, मल्टीप्लाई 100 है इसके साथ तो 100 लॉस परसेंट इधर चले गया तो लॉस परसेंट क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। यहाँ से एसपी निकालना है,
एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, तो क्या हो जाएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन ये 100 इधर चले जाएगा मल्टीप्लाई सीपी। यहीं से अगर सीपी निकालते हैं, एसपी की जगह सीपी निकालते हैं तो कॉस्ट प्राइस निकालते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर चले जाएगा, 100 माइनस लॉस परसेंट मल्टीप्लाई एसपी की जगह सीपी की जगह एसपी। अगर एसपी और लॉस परसेंट दिया हो तो सीपी निकलेगा, अगर सीपी और लॉस परसेंट दिया होगा एसपी निकलेगा। अगर कोई प्रोडक्ट को बेचते हैं, अगर कोई आर्टिकल को बेचते हैं, कोई वस्तु को अगर बेचते हैं, ठीक है, कोई आर्टिकल को अगर बेचते हैं, कोई आर्टिकल को अगर हम बेचते हैं, क्या करते हैं, सोल्ड करते हैं, कितने मान के चलो 35% लाभ से, 35% प्रॉफिट से सेल करते हैं। कोई प्रोडक्ट को अगर 35% प्रॉफिट से सेल करते हैं तो एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 135%, 100 प्लस ये 100 प्लस 35 है, 100 प्लस 100% प्लस 35% ऑफ सीपी हो जाएगा, मतलब 135% ऑफ सीपी। अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई आर्टिकल है, उसको हम 35% 35% प्रॉफिट से हम बेचते हैं तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 100% प्लस 35% ऑफ सीपी। समझ आ गया, तो 135% ऑफ सीपी हो जाएगा। अगर कोई आर्टिकल को 35% लॉस से बेचते हैं, 35% लॉस से बेचते हैं तो एसपी हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 65%, मतलब 100% में हम 35% घटा देंगे, लॉस हो रहा है मतलब 35% घटा देंगे और सीपी हो जाएगा, अगर उसके बाद है, अगर हम दो सिमिलर आइटम को क्या कर रहे हैं, दो सिमिलर आइटम को बेच रहे हैं, अगर दो सिमिलर आइटम को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, अगर वह x% लाभ से बेचा जाए और x% हानि से बेचा जाए तो हानि जो कि होगी लॉस परसेंट अगर निकालेंगे तो x अपॉन 100 का स्क्वायर से हम निकालते हैं। उसी प्रकार हम देखेंगे अगर कोई दुकानदार कोई ट्रेडर है, अगर कोई दुकानदार कोई चीज़ बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, अगर कोई दुकानदार कोई सामान बेच रहा है कॉस्ट प्राइस पर कोई सामान बेच रहा है, सीपी पर सामान बेच रहा है, जितना कॉस्ट प्राइस पर सामान बेच रहा है, लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह कितना बेच रहा है 800 ग्राम दे रहा है, 800 ग्राम दे रहा है। अगर कोई दुकानदार क्या है, अगर कोई दुकानदार जैसे कोई वस्तु बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, वो कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है, अगर कोई दुकानदार कॉस्ट प्राइस पर कोई सामान बेच रहा है लेकिन वह 1 किलोग्राम की जगह 800 ग्राम ही बेच रहा है, तब उसका सूत्र क्या है निकालने का, प्रॉफिट परसेंट निकालने का कौन सा सूत्र लगेगा, ईरर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस ईरर मल्टीप्लाई 100। ईरर मतलब कितना परसेंट बेचा, जैसे 800 ग्राम बेचा है ना, 800 ग्राम बेचा तो कितना परसेंट हो जाएगा 200 ग्राम ईरर बेचा, 200 ग्राम क्या कम बेचा तो ट्रू वैल्यू कितना है 1000 ग्राम है, 1000 ग्राम है माइनस 200 मल्टीप्लाई 100। इस प्रकार से हम क्या है प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं, हम क्वेश्चन देखेंगे अब।
क्वेश्चन देखेंगे। कोई व्यक्ति है, कोई दुकानदार है, मान के चलो कोई व्यक्ति है, जैसे कोई व्यक्ति है वो रेडियो खरीदा, कोई व्यक्ति है रेडियो परचेस्ड, कोई व्यक्ति रेडियो खरीदा कितने में, ₹490 रुपीज़ में वो क्या खरीदा, एक रेडियो खरीदा, और वो क्या कितना में बेचा, 465.50 रुपये में, 465.50 रुपये में वो क्या कर दिया, बेच दिया। तो लॉस परसेंट कितना होगा, ये निकालना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है परचेस किया मतलब सीपी हो गया 490 रुपये, उसके बाद एसपी जो है बेच दिया 465.50 रुपये में। एसपी सीपी पता चल गया, तो हम लॉस परसेंट क्या निकलेगा, लॉस परसेंट इक्वल तो क्या होता है, लॉस अपॉन क्या होता है, सीपी मल्टीप्लाई 100। लॉस मतलब एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100, ये हो गया। एसपी कितना दिया हुआ है, 465 माइनस 490 अपॉन सीपी कितना है, 490 मल्टीप्लाई 100, ये क्या हो जाएगा, 465 माइनस ये हो जाएगा 24 माइनस सॉरी ये एसपी माइनस सीपी नहीं होगा, यहाँ पर एसपी माइनस सीपी नहीं होगा, यहाँ सीपी माइनस एसपी होगा, सॉरी ये सीपी माइनस एसपी होगा अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100 होगा। तो सीपी क्या हो जाएगा, 490 माइनस एसपी कितना है, एसपी 465 माइनस 50 अपॉन ये अपॉन कितना हो जाएगा, ये 490 मल्टीप्लाई 100, ये कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 24 माइनस 50, 24 माइनस 50 80 90 हो जाएगा, फिर 490 ये हो जाएगा 10, ये 0 यहाँ कट गया, 24 माइनस ये 0 यहाँ कट गया, ये 0 हो जाएगा, फिर ये बचा 10, 49, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 245 अपॉन 49, ये कितना हो जाएगा, 5% इसका आंसर हो जाएगा, 5% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एसपी, फाइंड एसपी मतलब क्या करना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, दिया हुआ है सीपी दिया हुआ है 56 माइनस 25 एंड गेन दिया हुआ है 20%, सेलिंग प्राइस निकालना है, गेन हो गया 20%, तो क्या हो गया, एसपी निकालने के लिए कौन सा फार्मूला निकलेगा, गेन 20% दिया हुआ है, मतलब 100% में 20% क्या दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, ऑफ किस में दिया हुआ है, सीपी में, सीपी मतलब 100% मतलब 100% प्लस 20% 120%, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, सीपी मतलब कितना दिया हुआ है, 56 माइनस 25 दिया हुआ है, तो ये 120 अपॉन क्या हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 56 माइनस 2, ये 0 कट जाएगा, है ना, ये 12 इंटू 56.25 अपॉन 10 अपॉन क्या हो जाएगा 10, तो ये कितना आ जाएगा 67.50, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 67.50, ये क्या हो जाएगा एसपी, ये आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार हम क्या निकालेंगे, फाइंड
CP मतलब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। कॉस्ट प्राइस निकालेंगे जब SP दिया हो, जब SP कितना दिया हो, रुपीज़ 40.60 और गेन दिया हुआ है 16%। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SP इक्वल टू कितना परसेंट गेन हो रहा है, 16 मतलब 116%, 100 + 16 116%, ऑफ मतलब ऑफ CP निकालना है, SP दिया हुआ है, SP मतलब 40.60 दिया हुआ है यहाँ पर, इज इक्वल टू 116/100, परसेंट को हटाएंगे तो 100 आएगा, मल्टीप्लाई CP। तो CP निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 140.60 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100/116, ये हो जाएगा ये कटेगा, 2 पंचे 10, ये हो गया 2 आठे 16, ये 50 दूने 100 हो जाएगा, फिर ये 2 दूने 4, 2 निया 18, ये 25 हो जाएगा। तो 40.60 मल्टीप्लाई 25/29, इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 35 आएगा, जो CP का वैल्यू है। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर।